Okay guys, let's start next chapter which is heights and distances, है ना। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट चैप्टर है। जितना भी किया हमने सो फार वो हम यहाँ इस चैप्टर में यूज करेंगे, है ना। तो इस चैप्टर का दूसरा नाम है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना, या सिंपली हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, ठीक है। तो यदि ये चैप्टर से क्वेश्चन आता तो वो इजी क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी अपना 10th स्टैंडर्ड में था, है ना। तो आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी, कई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, है ना। स्पेशली सीबीएसई स्टूडेंट्स दे प्रॉब्ली फाइंड दिस चैप्टर ईजियर, क्योंकि वो लोग आरडी करते हैं, तो आरडी शर्मा में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, वरना आरडी में सारे प्रीवियस आईटी क्वेश्चन भी होते हैं उसमें थॉट्स के नाम से, है ना। सो probably they'll find this chapter pretty easy, simple, right? अपना स्टेट टेक्स्ट बुक में भी क्वेश्चंस थे, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, है ना। एनीवे फाइन। तो हम फर्स्ट लेक्चर में हम सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर से क्वेश्चंस उठाएंगे, फिर डायरेक्ट विल गो टू कॉम्पिटिटिव सेक्शन, है ना। तो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस है नॉर्मल क्वेश्चन से शायद से सम 60-70 क्वेश्चंस है, वो आप लोग को ही करना है, ठीक है। एनीवे दिस वीकेंड दिस संडे पेपर विल बी बेस्ड ऑन आईटीएफ एंड द नेक्स्ट संडे पेपर विल बी बेस्ड ऑन हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, ठीक है। अच्छा, रिसेंटली 2021 में 2020 में वंस दे हैव इंट्रोड्यूस्ड इंटीजर टाइप क्वेश्चंस, दे हैव बीन आस्किंग इंटीजर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस कांसेप्ट, है ना। इस कांसेप्ट में ना इंटीजर टाइप क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, ठीक है। एनीवे तो बेसिकली क्या होता है कि इस चैप्टर में ना क्या है, एक ऑब्जर्वर होता है एंड दिस ऑब्जर्वर वुड ऑब्जर्व सर्टेन पॉइंट्स, राइट। हो सकता है कि ऑब्जर्वर इज ऑन द ग्राउंड, लेवल ग्राउंड, है ना। ये हॉरिजॉन्टल है, यू कैन कॉल दिस एज लेवल ग्राउंड, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन। सो बेसिकली एन ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, से एट अ पॉइंट ए observes top of the tower, है ना। This observer observes top of the tower, which is at a particular distance from or the observer is present at a distance of some 100 meters from the foot of the tower, है ना। So say BC be the tower, let BC be the tower and B be the foot of the tower, है ना। So the observer present at A would observe the top of the tower, ठीक है। So when you join A to C, है ना, remember observer is present here, this is your observer, ठीक है। ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। So basically when you have joined observer to point of observation, now the angle which this line, or rather this ये जो line है, this line is basically called as line of sight, ये line of sight होता है, ठीक है। So angle made by line of sight with horizontal, remember we draw horizontal at the observer, so angle made by the line of sight with horizontal is basically called as angle of elevation। तो यहाँ ये जो थीटा है ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, क्योंकि ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग अ पॉइंट व्हिच इज अबव हिज लेवल है, isn't it? ये लेवल है उसका, ये लेवल है उसका, तो इज ऑब्जर्विंग अ पॉइंट अबव दिस, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो ही नीड्स टू रेज हिज हेड बाय दिस पर्टिकुलर एंगल, ठीक है। तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। Similarly, another example. Say for example, observer is present, top of the building. Observer is present at the top of the building. Say this is building. Obviously, what would observer be doing at top of the tower? Imagine this is tower, right? What would observer do at top of the tower? Suicide कर लेगा क्या? नहीं. अच्छा. So observer is present at the top of the building, and say there is a car which is parked at a distance of 100 meters from the foot of the tower. There is a car somewhere here, ठीक है। So observer is somewhere here. Now observer is observing this car,
ठीक है। तो अब ये हो गया लाइन ऑफ साइट, ये हो गया लाइन ऑफ साइट। रिमेंबर ऑब्जर्वर इज हियर, तो ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। नाउ कीप दिस इन माइंड, हियर ऑब्जर्वर हैड टू लोअर हिज हेड, एंड रिमेंबर यहां भी आपको हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना होगा, we'll have to draw horizontal at the observer always, ठीक है। now angle made by observer, sorry, horizontal or line of sight with the horizontal is basically angle of depression. Angle of depression क्यों है? Because observer had to lower his head to observe the car, है ना, तो ये हो गया angle of depression. This is basically your angle of depression, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली क्या है कि दो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं। He might ask you to find, जैसे कि say for example distance of the observer from the foot of the tower is given. He'll probably ask you to find height of the tower. Now similarly, say we know height of the building. Say we know height of the building. Say which is say 20 feet. Say height of the building is 20 feet. Then at what distance is the car parked from the foot of the tower? ये क्वेश्चन हो सकता है. This could be a question, right? अच्छा, इतने सिंपल क्वेश्चंस तो नहीं आते मेंस में, है ना? ये आपके बोर्ड पेपर में भी नहीं आए होंगे ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। एनीवे क्योंकि मल्टीपल ट्रायंगल्स होता है, बट एनीवे वी विल अंडरस्टैंड दिस केसेस फर्स्ट, राइट। तो व्हाट इज इट दैट वी यूजुअली डू? रिमेंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि द बिल्डिंग एंड द टावर आर वर्टिकल, सो हॉरिजॉन्टल के साथ हाउ मच एंगल डू दे मेक? 90 डिग्री, ठीक है। सो इस ट्रायंगल में देखो 90% ऑफ द क्वेश्चंस में वी वुड ऑलवेज बी डीलिंग विद एडजेसेंट एंड ऑपोजिट, तो ऑलवेज यू नो tan comes into picture, tan theta will always come into picture, है ना। so what is it that we have done in 10th standard? We used to go for in triangle ABC, है ना, tan theta is equal to BC upon AB, तो AB तो दे रखा है which is 100, let BC be height of the tower, so therefore BC is equal to BC which is h is equal to 100 tan theta, ठीक है। अच्छा, so इसमें देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि माने ये जो चीज है ये हम नहीं करेंगे, है ना। यू नो ऐसा लगता है कि अपन 10th स्टैंडर्ड में है ना अगर ये सब करेंगे, तो यू नो व्हाट वी गोना डू इज नाउ थिंक ऑफ इट दिस वे कि आपके पास बेस है और एंगल है, माने एडजेसेंट है, एंगल है, आपको ऑपोजिट फाइंड करना है। वी वांट टू फाइंड ऑपोजिट, व्हाट वी गोना डू इज इमीडिएटली देखो 100 tan थीटा से आपको ऑपोजिट मिलेगा, सिंपल, बेस मल्टीप्लाइड बाय tan थीटा गिव्स यू ऑपोजिट, एज सिंपल एज दैट, राइट। बेस मल्टीप्लाइड बाय tan थीटा इज ऑपोजिट। अच्छा, उसका उल्टा का मतलब बेस सॉरी हाइट डिवाइडेड बाय tan थीटा विल गिव यू एडजेसेंट बेस, ठीक है। माने इस केस में देखो, इस केस में अच्छा ये देखो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है थीटा है, तो ये थीटा होता तो ये भी थीटा होगा, क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना, अरे ये लाइंस एंड एंगल्स हमको 7th 8th में था ये सब, है ना। ये थीटा होता तो ये भी थीटा होगा, पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। ये देखो आई वांट टू एक्सप्लेन दैट कि ये थीटा है बस। अच्छा, अब देखो सेम फंडा, से दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, अगेन इन ट्रायंगल ABC tan theta, देखो अगेन वी आर डीलिंग विद एडजेसेंट एंड ऑपोजिट, सो अगेन tan theta इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट जो फाइंड करना है। जैसे मान लो दिस इज x, तो x is 20 upon tan theta. Okay, interesting. So you see, why did we consider these examples? Because ये जो shortcut method जो है ये अपन अप्लाई करेंगे डायरेक्ट, है ना। We gonna do this directly, right? So again, what did we do again? Height find करना है तो simply base multiplied by tan theta. Base find करना है height divided by tan theta. So keep this in mind. Base is height upon tan theta and height is base multiplied by tan theta, as simple as. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, दिस विल हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। पॉइंट नंबर 1। अच्छा, ये देखो एंगल ऑफ एलिवेशन इज व्हेन यू ऑब्जर्व अ पॉइंट व्हिच इज अबव यू नो योर लेवल हेड, अबव हॉरिजॉन्टल माने आपके लेवल से,
Depression means when you are observing from top of something which is present below your level है, ठीक है, below the horizontal, ठीक है. And remember, angle of elevation and angle of depression are always with respect to horizontal. Many students get confused. Yeah, they think this is theta here. They think this is theta. Angle of depression है, तो ये theta है. नहीं, तो ये theta जो है ये with vertical है ना. ये जो theta गलत होगा क्योंकि vertical के साथ theta नहीं बना था. Remember, हमेशा angle of elevation या angle of depression is always with respect to horizontal. और आपको horizontal कहाँ ड्रॉ करना होगा? At observer. Observer के यहाँ आपको horizontal ड्रॉ करना है, ठीक है. Keep this in mind, है ना. ये आपको नोट पे लिखना है. Angle of elevation, angle of depression are always with respect to horizontal, ठीक है. ये पॉइंट नंबर 1 है. अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट पे this is going to be very important. इसमें ना 3 पॉइंट्स है. स्टैंडर्ड रिजल्ट है. केस नंबर 1, केस नंबर 2, और केस नंबर 3. राइट. सो इसका दूसरा वर्जन भी आपको लिखना है यहाँ. मैंने एक और बार आपको यही कॉपी करना है. Okay. Now, say for example, say base is given to us, and say height is given to us in this case, right? Now, understand this. कि base is given to us here, है ना? So we represent base by x, which is given to us. So I'm going to use black marker here to write what we need to find, है ना. अच्छा, देखो, try to understand this. अब देखो height find करना है, तो height is base multiplied by tan 30. Remember, height is x tan 30. Height is x tan 30. X tan 30, which is 1 by root 3. Now think of it this way कि जब base angle 30 होता है ना, कीप दिस इन माइंड, तब ना बेस ज्यादा होगा कंपेयर टू हाइट, है ना. देखो 30 डिग्री है, तो ये ज्यादा है इससे कंपेयर किया. इसका मतलब ये जो है ये इससे कम होगा, माने आपको x को √3 से डिवाइड करना है. सिंपल है, सिंपल. दिस विल बी लेस देन दिस, सो वी हैव डिवाइडेड x by √3 टू ऑब्टेन हाइट. ये देखो 45 है, एग्जैक्टली इक्वल होंगे tan 45. रिमेंबर tan 45 1 होता है. रिमेंबर हाइट इज x tan 45, x itself. जब 45 होता है तो रिमेंबर ऑपोजिट और बेस वन एंड द सेम. अच्छा, इस केस में रिमेंबर ये होता है √2 टाइम्स x, है ना. ये √2 टाइम्स x होता है डायगोनल, है ना. अच्छा, बट एनीवे वी नॉट टॉकिंग अबाउट हाइपोटेन्यूज हियर, बट ठीक है. मैंने लेट्स राइट दिस लाइक. ओके, अब आता है यहाँ. नाउ थिंक ऑफ इट दिस वे कि अच्छा, डायरेक्ट रिजल्ट क्या है? x tan 60, तो x √3x. नाउ इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है? बेसिकली हाइट ज्यादा है तो x को √3 से मल्टीप्लाई किया. सिंपल, राइट. अच्छा, नाउ रिमेंबर हियर हाइट इज गिवन टू अस. नाउ वी नीड टू फाइंड बेस, राइट. तो अब बताओ यहाँ बेस बड़ा है, इससे कंपेयर किया तो सिंपली √3 टाइम्स x. बेस इससे बड़ा है, या बेस इज h upon tan 30, तो h upon 1 by √3 to √3h. या अपना अंडरस्टैंडिंग, ये बड़ा है तो h into √3. सिंपल बात है. 45 है तो दोनों इक्वल होंगे, दोनों इक्वल तो hh, तो दिस वुड बी √2 times h. अब देखो हाइट ज्यादा होगा कंपेयर टू बेस, तो दिस वुड बी h upon, ठीक है.
सो ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो प्लीज ये आपको लिखना है नोट नंबर 2 में, ठीक है। सेकंड नोट, फर्स्ट नोट पे रिमेंबर एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल वाला, ठीक है। अब आते हैं लोग सर्टेन टिपिकल क्वेश्चंस पे, है ना। टिपिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं? रिमेंबर ऐसे ऐसे एक ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस तो नहीं होते हैं, हमेशा दो दो ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस होते हैं, राइट। जैसे कि लेट्स लुक एट अ सिंपल क्वेश्चन, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। हाँ, टिपिकल क्वेश्चन क्या हो सकता है? जैसे कि एक टावर है, ठीक है, देयर इज अ टावर या बिल्डिंग व्हाटएवर, ठीक है। नाउ say height of the tower is given to us, h is given to us, ठीक है। now say for example observer would like observe the top of the tower and he would find that angle of inclination is 30 degree. Initially he would find that angle of inclination is 30 degree. He would move towards the tower by a particular distance, कुछ distance travel किया उन्होंने, तो तब angle of elevation बढ़ेगा because he moved towards the foot of the tower. अच्छा, दिस विल बी क्लियरली मेंशन कि किस तरफ गया वो, टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर कि अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, दिस विल बी मेंशन, है ना, टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर। तो तब एंगल ऑफ एलिवेशन मान लो कि 60 डिग्री है, तब मान लो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, ठीक है। तो देखो इसमें ना टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पॉसिबल है, या वो आपको दिया होगा कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, हाउ मच डिस्टेंस ही ट्रैवल्ड, ही और शी, है ना, how much distance the observer has traveled, or you will be given height of the tower, you will be given one and you will be asked to find the other, simple बात है, you will be asked to find one and you will be asked to find the other, as simple as that। अच्छा, कभी कभार ये भी पूछा जा सकता है कि the observer took some 10 seconds to move from A to B, find speed of the observer, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। now keep this in mind, speed is distance अपॉन टाइम, है ना, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी इफ यू कैन फाइंड डिस्टेंस, टाइम से डिवाइड किया तो स्पीड मिल जाएगा, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। सो इंपॉर्टेंट हियर इज कि वी शुड बी एबल टू फाइंड दिस, बट रिमेंबर वी ऑलवेज डील विद राइट एंगल ट्रायंगल, ऑलवेज राइट एंगल ट्रायंगल, वी सी टू राइट एंगल ट्रायंगल्स हियर, लेट्स CD विद द हाइट। से ये क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस निकालना है, हाइट दे रखा है, बहुत ही सिंपल है, दो राइट एंगल ट्रायंगल से, एक है ACD और दूसरा है BCD, राइट। अब देखो लेट्स अंडरस्टैंड, अब ये भी देखो अपने सामने लिखा हुआ है सब कुछ, देखो हाइट है ये 60 है, तो रिमेंबर बेस हाइट से कम होता है ना, h by root, वेरी गुड, दिस इज सिंपली h upon root। अच्छा, तो यहां देखो ये बेस 30 है, बेस है 30 है, तो ये बड़ा होगा, तो दिस वुड बी h root 3, राइट, root 3h। तो सिंपली AB जो है इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, so therefore AB is h root 3, sorry, root 3h minus h upon root 3। अच्छा, let's cross multiply, what do we get? 3h minus h upon root 3, which is basically 2h upon root 3। Interesting। तो ये जो है ये 2h upon root 3। Now something very interesting, BC कितना था, AB कितना आया, सो इनके बीच में कोई लिंक है क्या? हाँ, ये जो है ये इसका डबल है, एग्जैक्टली डबल है, देखो ये h by root 3 है, ये है 2h by root 3। so this leads to a very very important question, कि question in the sense कि ये रिजल्ट आपको याद रखना है, when you move from 30 to 60 and then from 60 to 90, look at the difference of the heights। तो AB डिस्टेंस जितना होता है उसका आधा होता है BC का डिस्टेंस, है ना। तो एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में है, आरडी में भी है, और वो ऑलरेडी आ चुका है बहुत पहले, 1980s या 60s में ये आईडी में आ चुका है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये था कि an observer traveling in a car, है ना, he is maintaining uniform speed, ये तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ही इज मेंटेनिंग यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है।
Now he would observe that height of the tower. He would observe the top of the tower when the angle of inclination is 30 degree, right? वो थोड़ी देर के बाद, and remember वो कार में ट्रैवल कर रहा है and he is moving towards the foot of the tower. He is moving towards the foot of the tower. ठीक है? Now कुछ देर के बाद, माने 10 सेकंड के बाद, मान लो 10 सेकंड के बाद, after 10 seconds, he would observe that the angle of elevation is 60 degree. He would observe that angle of elevation is 60 degree. Question ये था कि how much time would it require for him to reach foot of the tower from B? How much additional time he would require to reach foot of the tower? Now you see, very interesting question. तो A से B तक उसको 10 सेकंड लगा. He required 10 seconds to reach from A to B. How much time would he require to reach from B to C? इसके लिए 10 सेकंड होता तो इसके लिए 5 सेकंड लगेगा, आधा, क्योंकि डिस्टेंस भी आधा. रिमेंबर यूनिफॉर्म का डेफिनेशन क्या, बहुत पहले आगे ये 9th 10th में किया आप लोग फिजिक्स में, कि we say that a particular object is maintaining uniform speed provided it covers equal distances in equal intervals of time. माने डिस्टेंस एंड टाइम का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन होगा. क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या है आपके पास डिस्टेंस का? वी नो दैट डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, इजंट इट? सिंस रिमेंबर स्पीड इज यूनिफॉर्म, देखो ये कांस्टेंट है, इसका मतलब डिस्टेंस का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के साथ. डिस्टेंस का रिलेशन डायरेक्टली है टाइम के साथ. तो जब डिस्टेंस आधा होगा टाइम भी आधा होगा. देखो ये वाला डिस्टेंस है 2h/√3, ये वाला डिस्टेंस है h/√3. सो फ्रॉम A टू B अगर उसको लगा 10 सेकंड तो B टू C इसको लगेगा सिर्फ 5 सेकंड. ठीक है? तो आई लाइक यू टू नोट दिस एज यू नो थर्ड नोट नंबर 3. नोट 3 में आपको ये नोट करना है. ठीक है? सो 30 टू 60 का जो डिस्टेंस है वो डबल होता है इसका, है ना? बस आपको क्या नोट करना है, कैसे नोट करना है, ये सब तो नोट करना ही है, ये जो हमने किया है. बट इसके नीचे ना एक छोटा सा फिगर, ये आपको ऐसे नोट करना है, A B C D. रिमेंबर ये x है तो ये 2x, बस ऐसे नोट करना है. दिस इज x, दिस इज 2x. ठीक है? तो ये देखो एक टिपिकल क्वेश्चन है, दिस इज अ टिपिकल क्वेश्चन. अच्छा, इसमें आपने नोटिस किया हाइट वाज गिवन टू अस, हाइट दे रखा है तो ये h/√3, ये पूरा है √3h, तो इसलिए हमने दोनों का डिफरेंस फाइंड किया. ठीक है? अच्छा, व्हाट इफ x वर गिवन टू अस? अगर अपने पास x होता तो h कैसे फाइंड करेंगे? ऑफ कोर्स यहां से हम कर सकते हैं √3 x/2 विल गिव यू h. बट हम ऐसे तो नहीं करेंगे, है ना? अब देखो, इमेजिन यही केस में, सेम केस में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है ऑब्जर्वर. मैंने क्वेश्चन ऐसा होगा कि इनिशियली एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, तो उन्होंने सडन से 20 मीटर 20 मीटर्स उन्होंने ट्रैवल किया है टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर, तब एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 60 डिग्री. देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट निकालो टावर का. तो स्टार्ट कैसे करें? लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h. ऐसे करेंगे क्या? अरे हाँ, ऐसे ही करेंगे ना, इट्स द सेम थिंग अगेन. अच्छा, ये कितना होता है h/√3. क्यों? क्योंकि हाइट से ये छोटा होता है. अच्छा, ये पूरा कितना होता है? ये पूरा कितना होगा? ये √3h होगा. इज इट? इन दोनों का डिफरेंस इज, अरे हाँ, द सेम थिंग इज इट? हाँ, वैसे करेंगे यार. हाँ, काफी दिन हो गए ना 10th वालों को ये सब समझा गया ना. ओके, so it's the same thing again, you see, है ना? Okay, so √3h minus h/√3 is 20, so 2h/√3 is 20, so h is 10√3. खत्म हो गया. अरे हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं. रिमेंबर ये 30 60 है, ये 20 है, तो ये पूरा 10 होगा, तो पूरा बेस कितना होगा? 30. तो 30 सॉरी
अरे हाँ, ये 10 h अपॉन रूट 3 है, तो h कितना होगा 10 रूट 3। हाँ ऐसे भी हो सकता है। अच्छा हाँ, there's so many methods you know in which you can solve, है ना। अच्छा बट रिमेंबर ये 30 डिग्री के लिए ही काम करता है, कोई दूसरा कॉम्बिनेशन के लिए नहीं, 30 45 वगैरह उसके लिए नहीं है ना। सो बी केयरफुल राइट। अच्छा ठीक है, एक आध क्वेश्चन। ओके लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, है ना, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन कैसे होते हैं, अब वो जो ट्रायंगल वो ऊपर की तरफ बनेंगे, माने कैसे, अब देखो अब ऐसा होगा, अब वो ऐसा होगा, है ना, माने इमेजिन कि दिस इज, ये बिल्डिंग है, दिस इज बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर ना कोई टावर है। आइडिया को तो नहीं होगा, आइडिया का सिग्नल ही नहीं रहता इस आसपास में। मान लो कि एयरटेल का टावर है, तो टावर इज माउंटेड ऑन बिल्डिंग। कभी कभी वो फ्लैग होता है ना, फ्लैग होइस्टिंग होता है, तो यू नो वो सब ठीक है। एनीवे तो ना वो ऐसा होता है कि देयर इज एन ऑब्जर्वर, देयर इज एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, he would observe that angle of elevation of top of the tower, sorry top of the building to be theta, and उस पे जो टावर रखा हुआ है, सॉरी मान लो कि ये अल्फा है, और उस पे जो टावर रखा हुआ है मान लो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है बीटा, ठीक है। से it is given to us कि the observer is at a distance of x meters from the base of the building, है ना, then find the height of the tower। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा हाइट ऑफ द बिल्डिंग तो स्टूपिड क्वेश्चन है ना, ऐसे मिल जाएगा ये ट्रायंगल से, तो आपको निकालना होगा हाइट ऑफ द टावर, निकालना होगा, सेम फंडा है ना। देखो यहाँ अल्फा बीटा की जगह 30 60 45 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा 15 रहा, 22 and half रहा, तो भी रिमेंबर अपने पास वो जो टेबल है tan 22 and half root 2 minus 1, 67 and half root 2 plus 1, tan 50 2 minus root 3, tan 75 2, है ना, ये सब पता होना चाहिए ऑफ कोर्स। अच्छा ये देखो अभी तो ये x है, ये अल्फा है, रिमेंबर हाइट का क्या फॉर्मूला होता है, हाइट इज बेस मल्टीप्लाइड बाय tan, माने ये जो BC जो है ना, BC जो है इट इज x tan अल्फा, सही है, BC x tan अल्फा। अच्छा ये पूरा कितना होता है, अब देखो पूरा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बीटा, तो पूरा कितना होता है x tan बीटा, और दोनों का डिफरेंस इज बेसिकली लेंथ ऑफ या हाइट ऑफ टावर, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज सिंपली x into tan बीटा minus tan अल्फा, एज सिंपल है, कुछ भी नहीं है ना। आपको ऐसे ही करना है यार, ऐसे मत करो कि ट्रायंगल ABC tan वगैरह ये सब मत नहीं करना है ना, बहुत टाइम वेस्ट होता है उससे, और ये टाइम सेविंग क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा समटाइम्स यू नो यू विल बी गिवन टावर का हाइट एंड यू विल बी आस्क्ड टू फाइंड कि वो ऑब्जर्वर कितना दूर है, यू नो प्रोबब्ली दैट विल बी गिवन टू अस, वो भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा इसमें देखो, इसमें ना एक जबरदस्त क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन ये होता है, इसमें ना थर्ड एंगल होगा, देयर विल बी थर्ड एंगल गामा, इसमें बीटा विल नॉट बी गिवन टू अस, ये नहीं होगा अपने पास और ये भी नहीं होगा अपने पास, ये होगा tan गामा होगा अपने पास, ऐसे क्वेश्चन वो n/2x² वाला, वो यही क्वेश्चन है ना। तो बेसिकली क्या होता है कि अब देखो ऐसे क्वेश्चन ना, अब देखो ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, 10 सेकंड में आपको आंसर मिल जाएगा, इतने इजी क्वेश्चन है। तो ऑब्वियसली मेंस वाले ने क्या किया, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने की कोशिश किया है कि कैसे क्वेश्चन अभी सेट किया हम लोगों ने, कि ताकि ये वाला एंगल ये अपने को पता होगा, माने अपने पास ना tan गामा होगा, इमेजिन वी विल बी हैविंग tan गामा, बट रिमेंबर tan गामा होता ना, ये तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल तो है ही नहीं, दिस इज नॉट इवन अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो व्हाट डू वी डू, सेम थिंग, व्हाट डू वी डू,
ये अल्फा, लेट दिस बी अल्फा एंड लेट दिस बी बीटा, और अपने पास तो फिर अल्फा बीटा और गैमा के बीच में क्या रिलेशन है? एग्जैक्टली, बीटा माइनस अल्फा इज गैमा। सो रिमेंबर बीटा माइनस अल्फा इज गैमा, और अपने पास tan गैमा है तो दोनों तरफ से tan अप्लाई करेंगे। एग्जैक्टली, तो यहाँ कॉम्पाउंड एंगल फॉर्मूला लगेगा। तो ये वाला ट्रायंगल से आपके पास tan अल्फा होगा, और ये बड़ा ट्रायंगल से आपको tan बीटा है आपके पास। रिमेंबर tan इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, tan बीटा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, वो वैल्यूज उठा के यहाँ डालना है आपको कॉम्पाउंड एंगल वाला फॉर्मूला में, tan a माइनस a। ठीक है, सो ऐसे अच्छे क्वेश्चंस है ना। रिमेंबर वी आर नॉट सॉल्विंग द एंटायर क्वेश्चन नाउ, है ना, वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द केसेस, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। तो हम ऐसे बेस बना लेते हैं एक लेक्चर में, फिर नेक्स्ट लेक्चर में विल डायरेक्ट अटैक मेंस क्वेश्चंस। ऐसे वेराइटी क्वेश्चंस हम करेंगे पहले, ठीक है। है ना, सो अब प्लीज कीप नोटिंग सच काइंड ऑफ एग्जांपल्स, है ना, ये नोट करते जाओ ऐसे नोट में, ठीक है। सो रिमेंबर हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में हम इंटरेस्टेड है, राइट एंगल ट्रायंगल में यू ऑलवेज नीड टू लिंक विद राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा, तो अभी क्या हो सकता है कि ऑब्जर्वर इज नॉट एट द ग्राउंड, ऑब्जर्वर ऊपर है ना, ऑब्जर्वर प्रोबब्ली केस 4, ये कोई बड़ा टावर है, ये कोई बड़ा टावर है, इट्स समवेयर हियर, एंड से फॉर एग्जांपल ये कोई बिल्डिंग है, देयर इज सम बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, मान लो ये टावर है। सो ऑब्जर्वर कुड बी एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यहाँ ऑब्जर्वर है, तो what observer would observe height of the top of the tower, and you will also observe bottom of the tower. ऐसे क्वेश्चन भी पॉसिबल है, is it? Now keep this in mind, this can be tricky. Now an observer present on top of say